दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलूँगा और उससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो, प्रैक्टिस भी हो और उसके साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर नर्सिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बट एग्ज़ाम में आप जनरली थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक करके गलती कर देते हो। जैसे पहला है एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, तो आप जनरली फर्स्ट ऑप्शन कर देते हो। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो जैसा कि मैंने बताया कि एस्पिरिन आल्सो नोन एज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज़ ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। तो इसका यूज़ किस में करते हैं? आपके ट्रीटमेंट यानी कि पेन में, फीवर में और इन्फ्लेमेशन में। इसके अलावा एक और इसका इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एस्पिरिन गिवन शॉर्टली आफ्टर ए हार्ट अटैक डिक्रीज द रेट ऑफ डेथ। तो एस्पिरिन का यूज़ फर्स्ट एड के रूप में भी किया जाता है जब हार्ट अटैक आता है। तो ये क्या करता है कि पेशेंट के जो डेथ रिस्क है उसको कम कर देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गाउट। तो गाउट क्या है? पहला ऑप्शन है ए डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, सेकंड है ए वस्कुलर डिसऑर्डर, तीसरा है रेनल डिसऑर्डर और चौथा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो पहले हम गाउट क्या होता है ये जान लेते हैं। गाउट ए डिजीज़ इन विच डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड कॉजेज अर्थराइटिस। तो गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि डिफेक्ट आ जाता है, जिससे कि अर्थराइटिस होता है। तो अर्थराइटिस को ही हम गठिया बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है और उसमें डिफेक्ट है, जिसके कारण जो यूरिक एसिड होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाते हैं और हमारे जॉइंट यानी कि जो बोन के जॉइंट है उसमें जमा होने लगते हैं। तो जिसके कारण होता क्या है, जो जॉइंट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, वहाँ पर पेन होने लगता है और वहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है। तो याद रखिएगा, जिस भी रोग में अंत में आइटिस लगा होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन। तो गाउट क्या हो गया? यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है, मैंने बताया कि जो गाउट होता है वह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट्स विथ ओइसोफेगस। तो यहाँ पर बताना है कि ओइसोफेगस का कौन सा पार्ट है जो कि ह्यूमन के स्टमक से जुड़ा होता है। तो आइए इमेज के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला ये पार्ट है वो है कार्डिया, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसके बाद ये है फंडस और सबसे नीचे वाला पार्ट है वो है पाइलरस। और इसके बाद ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं सबसे बड़ा पार्ट है वो है बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऊपर की ओर है ओइसोफेगस, ठीक। तो ओइसोफेगस आपके स्टमक के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टमक का पहला पार्ट कौन सा है? कार्डिया। तो ओइसोफेगस जो है स्टमक के कार्डिया वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है कार्डिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा वैक्सीन है, कौन सा ऐसा टीका है जो कि गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है। तो आपके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है टिटनस, ठीक है ना। तो गर्भवती महिला को वैक्सीन के रूप में टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लाइट ऑफ विच कलर इज़ यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस। यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है यानी कि जो पैदा हुए बच्चे हैं उनमें जॉन्डिस का पता लगाने के लिए कौन सी कलर की लाइट का उपयोग किया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नियोनेटल का मतलब हुआ जो न्यूबॉर्न बेबी हैं और जॉन्डिस का मतलब क्या है कि जब बॉडी में बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और जैसे ही बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है वैसे ही येलोइश डिकलरेशन होता है आपके जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनके वाइट पार्ट में यानी कि आइज़ और स्किन में। तो ये किस वजह से होता है? हाई बिलिरुबिन लेवल की वजह से होता है। बिलिरुबिन होता क्या है आप ये भी जान लीजिए। ये इंड प्रोडक्ट होता है आपके आरबीसी के ब्रेकडाउन का और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जॉन्डिस का रीज़न क्या है? तो हो सकता है कि बॉडी में हीमोलाइसिस की जो प्रोसीजर है वो बढ़ जाती है
या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हिपैटिक है, यानी कि जो लीवर है, जो हिपैटिक से आपका बिलिरुबिन लेता है, वो लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाता है। या कोई डिसऑर्डर की वजह से जो बाइल जूस है वो क्या करता है, ब्लड में चला जाता है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं जिनमें कि जॉन्डिस हुआ होता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कलर्ड लाइट यूज़ किया जाता है, जिस यानी कि इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट है इसको हम बोलते हैं फोटोथेरेपी। द फोटोथेरेपी इन्वॉल्व इज़ नॉट अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी बट रेदर ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। तो जो फोटोथेरेपी होता है इसमें हम स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ब्लू लाइट का उपयोग करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बिलिरुबिन इन द बॉडी चेंज into another form that can be more excreted in the stool and urine। तो इस थेरेपी में होता क्या है, तो इस थेरेपी में होता है क्या है कि जब बच्चे को ब्लू लाइट की थेरेपी दी जाती है तो उसका जो बिलिरुबिन बॉडी में होता है वो अनदर फॉर्म मतलब दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इजीली उसके बॉडी में स्टूल या फिर यूरिन के फॉर्म में बाहर देख लेते हैं। यानी कि वो बिलिरुबिन चेंज हो जाता है और उसका जो चेंजेस है उसके स्टूल यानी कि उसके जो मल है या फिर उसका जो पेशाब है उसमें वो दिखाई देता है, लेकिन वो अलग कलर में दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्लू लाइट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में होता क्या है, लीवर का इन्फ्लामेशन होता है। तो यदि हम बात करें इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल एंड डैमेज टू द लीवर। तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंटरनेशनली द नर्सिंग डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, तो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर पता होगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 12 मई विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो 12 मई को मनाया जाता है किसके, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। तो जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो जन्मजात बच्चे हैं, उनके मल को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है सीबम, लैंगियो, मेकोनियम और वर्निक्स सिकोसा। तो ये सभी क्या टर्म है, आइए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें सीबम की, एन ऑयली सिक्रीशन ऑफ द सीवेसियस ग्लैंड। तो जो सीवेसियस ग्लैंड है यानी कि तैली ग्रंथि से जो ऑयली सिक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीबम। लैंग्यूगो क्या होता है, जो बेबी पैदा होता है तो उसके ऊपर उसके बॉडी पर फाइन हेयर कवरिंग होता है, उसे हम बोलते हैं लैंग्यूगो। तो वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, तो जो वर्निक्स कैसियोसा है इसे हम वर्निक्स भी कहते हैं। तो जब बेबी पैदा होता है तो उसके चारों तरफ एक वैक्सी यानी कि मोम लाइक कवरिंग होती है, पतली कोटिंग होती है उसके स्किन पर, उसे ही हम बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, जो फर्स्ट मल होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो मिकोनियम बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैंस मीट। तो गरीब आदमी का मीट किसे कहा जाता है, मिल्क को, फिश को, पल्सेस को या फिर चिकन को। तो जो पल्सेस होती हैं यानी जो दालें होती हैं उसे हम पुअर मैंस मीट कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव होता है और लो कॉस्ट का होता है, और इसके अलावा इसमें रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, और इस वजह से ही इसे कहा जाता है पुअर मैंस मीट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, पल्सेस। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द टाइफाइड बैसिलस। तो टाइफाइड बैसिलस डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, VDRL, वाइडल, BCG या फिर UDRL। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वीडल। द वीडल टेस्ट डेवलप इन 1896 एंड नेम आफ्टर इस इनोवेटर्स जॉर्ज फर्नल वीडल। तो वीडल नाम पड़ा था इसके इनोवेटर्स जॉर्ज फर्नैंड वीडल के नाम पर पड़ा। टाइफाइड इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। तो जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। और ये कैसे पास होता है, ये कैसे फैलता है, तो ये कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित जो भोजन है या फिर जल है उसके द्वारा फैलता है। और इसमें होता क्या है कि हाई फीवर होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होती है।
और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, तो इस नाम से भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।